अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको सिविल नाफरमानी के मतलब आगाही देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त सिविल नाफरमानी का बहुत चर्चा है और एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिविल नाफरमानी की जो काल की धमकी हुकूमत को दे रही है और हुकूमत जो है वो बार बार सिविल नाफरमानी के मतलब कभी कोई बयान देती है और कभी कोई। तो सिविल नाफरमानी क्या है, कैसे की जाती है और इसके असरात क्या होते हैं, ये मैं आपको आज बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिविल नाफरमानी के फलसफे की रूह और इससे मुतासर कुछ सियासी तहरीकों की बुनियाद अदम तशद्दुद पर है। उसका मरकजी नुक्ता ये है कि पुरअमन एहतजाज से हुकूमत पर अखलाकी दबाव डालकर कवानीन और हुकूमत की पॉलिसियों और रवैयों को बदला जा सकता है। ये सिविल नाफरमानी इसलिए की जाती है कि मसल बाज़ का हुकूमत ऐसे कवानीन बना देती है जिनको अवामी मफाद में नहीं कहा जाता, तो या हुकूमत का रवैया जो है वो ऐसा होता है, तो या कानून कोई ऐसा बना देता है, तो फिर उसको तब्दीली के लिए लोग ऐसी तहरीकें चलाते हैं जिन जो कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाती हैं। तो मैं आपको चंद ऐसी तहरीकों का भी हवाला ज़रूर दूंगा। पुरअमन मज़ाहमत में जो ताकत है उसका मुकाबला किसी और ताकत से नहीं किया जा सकता और ना ही उसका कोई और मुतबादल होता है। जब कोई ग्रोह या जमात रियासती ताकत के जबर के खिलाफ तशद्दुद का हथियार इस्तेमाल करती है तो वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि आम शहरी रियासत की कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको जान लेनी होगी कि आम लोग जो हैं वो रियासत की जो ताकत होती है किसी भी रियासत की, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि आम शहरियों के सामने एक ट्रेंड और मुसल्लह फोर्सेस खड़ी होती हैं तो वो मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए जो है वो एहतजाज को पुरअमन रखा जाता है ताकि रियासत जो है वो तशद्दुद पर ना उतर आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आम शहरी जो होते हैं उनके पास अखलाकी ताकत ज़रूर होती है, लेकिन उसको वो बरूए कार ला सकते हैं पुरअमन एहतजाज करके। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की मैं मिसाल आपको दूंगा सबसे पहले, जिसके बानी नेल्सन मंडेला थे। एक अरसा तक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो थी वो अस्करी जदोजहद करती रही। इसी दौरान नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया था। आलमी सतह पर ऐसी तहरीकों को कभी पजीराई नहीं मिलती जो मुसल्लह तहरीकें होती हैं, तो और यूरोप में तो बिल्कुल भी उनको कोई नहीं पूछता। नेल्सन मंडेला की तहरीक को भी उस वक्त पजीराई हासिल हुई जब अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने अपनी हिकमत अमली जो है उसको तब्दील किया था, और जब उसको उन्होंने तब्दील किया तो तब दुनिया ने उनके दर्द को महसूस किया और एक अकलीती हुकूमत जो है उसको ख़त्म किया गया और इस तरह उनको आज़ादी नसीब हुई अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की मदद से अफ्रीका के लोगों को। दूसरी मिसाल मैं आपको महात्मा गांधी की दूंगा। महात्मा गांधी ने बड़े सगीर में जब अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था कि कोई फर्द या कंपनी हुकूमत की इजाज़त के बगैर नमक नहीं बना सकती। उस ज़माने में नमक पर भी टैक्स हुआ करता था, तो गांधी जी ने उस कानून को इंसानी मफाद के ख़िलाफ़ करार दिया और उसके ख़िलाफ़ मशहूर नमक मार्च किया था। और ये गांधी जी ने नमक मार्च जो है वो 24 दिन वो उनका मार्च जो है वो जारी रहा था, और उसके बाद ये मार्च समुंदर की तरफ जारी रहा और अवाम के साथ मिलकर 240 मील का सफ़र गांधी जी ने पैदल तय किया था। और फिर वो समुंदर पर पहुँचे और समुंदर के खारे पानी से नमक बनाया। उसका मकसद इस कानून की खिलाफ वर्जी करना था गांधी जी का, कि अपना जो अंग्रेज़ हुकूमत ने बनाया था। तो इस मार्च के दौरान गांधी जी के साथ जो लोग थे उनको कई मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया गया था,
मगर उन लोगों की तरबियत गांधी जी ने ऐसी की हुई थी कि उन्होंने पुलिस की तरफ एक पत्थर भी नहीं फेंका था। तीसरी मिसाल आपको मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की दूंगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की शहरी हकूक की तहरीक की कामयाबी का राज भी पुरअमन एहतजाज था। अगर लोगों के धरनों पर घोड़े दौड़ाने और खूनख्वार कुत्ते छोड़ने की आप वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि पुरअमन एहतजाज की क्या कीमत चुकाना पड़ती है और फिर किस तरह ताकतवर रियासतें अवाम के सामने हथियार डाल देती हैं। पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज का हक तस्लीम किया जाता है, मगर अमली तौर पर कोई एहतजाज पाकिस्तान में पुरअमन नहीं होता। हर तहरीक में तशद्दुद की आमेज़श ज़रूर होती है, बल्कि हमारी सियासी ज़ुबान पर नफ़रत, हकारत, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी और धमकियों का रंग कुछ ज़्यादा ही गालिब रहता है। इमरान खान ने एक मरतबा पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की नाकाम कोशिश की थी। तब कुछ लोगों ने नुमाइशी तौर पर बिजली के बिल जलाए थे। पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से सिविल नाफरमानी की बातें हथेली पर सरसों जमाने के दावों के सिवा कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। अगर पीटीआई ऐसी कोई कॉल देगी तो वो कामयाबी से हमकिनार नहीं होगी। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कॉलें देने से पीटीआई हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करे, जो कि शुरू हो चुके हैं। आज गालबन उन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है और मुज़ाकरात की टेबल पर ही कुछ ले और देकर इन मामलात को हल किया जा सकता है, ना कि ऐसी पुरतशद्दुद तहरीकों से। बहुत शुक्रिया।